माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं बगोदर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नगेंद्र महतो जी से कि आवे और हम सबों को संबोधित करें। नगेंद्र महतो जी। आज बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गैड़ा उच्च विद्यालय के प्रांगण में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री और हमारे क्षेत्र कोडरमा की सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और यहाँ के प्रत्याशी अमित यादव जी और बरकट्ठा के प्रत्याशी मनोज यादव जी और कोडरमा की प्रत्याशी श्रीमती नीरा यादव जी और उपस्थित मंच और दूर दराज से आए तमाम माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, आपने यहाँ के माननीय विधायक की आवाज को आपने सुना, विचार को सुना। मैं झारखंड प्रदेश की दशा दिशा की बात मैं करना चाहूंगा। आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं तो देश नहीं दुनिया के लोग प्रधानमंत्री जी की गुण गाथा गाते हैं। हम तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम करते हैं। मैं युवा साथियों से, बुजुर्गों से, देवी तुल्य बहनों से, नौनिहाल बच्चों से, मैं तमाम लोगों से निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आप सोचिए, समझिए, विचारिए कि देश के लिए अगर कोई समर्पण की बात करता है वह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। आप गौर करेंगे, उस कोरोना काल को याद करें। हम तमाम लोग यहां जितने बैठे हुए हैं और तमाम भारत के 140 करोड़ जनता, हम मोदी जी के ऋणी हैं। कोरोना का काल था, पिता का पैर बेटा नहीं छू रहा था, मां का पैर को बेटी नहीं छू पा रही थी, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पा रहा था और वैसी घड़ी में कोरोना का वैक्सीन तैयार कर भारत के तमाम नागरिकों को कोरोना का इंजेक्शन दिलवाए, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। बोलने की बात तो बहुत कुछ करते हैं, कई राजनीतिक दल हैं जो अपनी अपनी गाथा सुनाते हैं। आज आप गौर करेंगे, हर व्यक्ति गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता था, प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी अनाज देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। आज आप झारखंड का चहुमुखी विकास की बात करते हैं। अभी जो जिस रोड से हम लोग आ रहे थे बरकट्ठा से, मुख्य सड़क से, इन रोडों की हालात कैसी थी? बिजली का ठिकाना नहीं था, रोड नहीं था, अस्पताल नहीं था, विद्यालय नहीं था, हालात बिल्कुल जर्जर थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी। 2014 में हम भी विधायक बने बगोदर विधानसभा से और वहां लाल झंडा का कहर था। 81 में एक अलगे धरती है बगोदर और वहां से मैं लड़ता हूं। मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि बरकट्ठा विधान में हमारी बहुत सारी बहनें यहां पर आई हैं, हमारे बगोदर से भी आई हैं। मैं तमाम बहनों से और भाइयों से अपील करने के लिए आया हूं
आज अमित यादव आपके पास प्रत्याशी हैं, यहाँ के जुआ तुर्क हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमारे बगल में है। मैं बराबर देखते रहता हूं। कहने का मतलब है हम लोग जगह और तो और अभी वर्तमान में आपकी बीजेपी की सरकार आप बनेंगे, कमल फूल निशान पर आप बटन दबाएंगे, झारखंड की सरकार बनेगी। और झारखंड की सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना लागू हम लोग करेंगे। और प्रत्येक महीना 21 तारीख को उन महिलाओं को जिनकी उम्र 18 से 59 साल की होगी, उनको मैं 2100 रुपया प्रत्येक महीना दूंगा। ये इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का। अभी जो सरकार है, अभी आचार संहिता लागू होने वाला था और 10 दिन पहले सब रोड का शिलान्यास हो रहा है, धकाधक, काम कहीं नहीं उठेगा हो रहा है। समझने की बात है, विचारने की बात है। ये जुमलेबाजी की सरकार सिर्फ विद्यार्थियों को लूटा है। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 2,87,000 बेरोजगार युवाओं को इमीडिएट हम लोग नौकरी देंगे। ये हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का वादा है, नरेंद्र भाई मोदी का वादा है। और वैसे बीए एमए पास विद्यार्थी जब तक उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, भत्ता के तौर पर 2,000 रुपया प्रत्येक महीना देगी। ये मोदी जी का घोषणा है। मोदी जी कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते हैं। वो गरीब परिवार से आए हैं और उन गरीबों के दुख दर्द को जानते हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों को ये कहने के लिए आया हूं, संदेश देने के लिए आया हूं कि आप तमाम जुआ साथी जाग जाओ। बहुत संघर्ष हुआ, बहुत लड़ाइयां हुई, झारखंड के प्रति किसी का दर्द नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का दर्द हुआ। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड पर निगाह डाला और झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया। हम पहले बिहारी होते, आज हम झारखंडी कहलाते हैं। अगर ये देन है तो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, जो हम झारखंडियों का पहचान दिए। इसको भूलना नहीं है। मैं तमाम जुआ साथियों से कहता हूं, कभी कभी जुआ लोग भटक जाते हैं, रास्ता से लिख से बेलेख हो जाते हैं। सोचिए, समझिए, विचारिए, तब कोई काम करिए। यही निवेदन। और यही बातें तो बहुत है, बात करूंगा तो 5 घंटा लगेगा, लेकिन मैं उतना दूर तक नहीं जाना चाहता हूं। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं। पहले गिने चुने ग्रेजुएट होते थे गांव में, अब तो गांव में घर घर ग्रेजुएट हो गए हैं। बहुत सारी काम बाकी है, बहुत जगह रिक्त खाली है। हम लोग टाइम में 3200 दरोगा हम लोग टाइम में बहाली की 2018 में 3200 दरोगा में हमारे बगोदर विधानसभा में सिर्फ 54 दरोगा हुआ, 54 दरोगा बगोदर विधानसभा। कहने का मतलब है हम तमाम लोग को जगने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। कौन जुमलेबाजी करता है और कोई कौन सही रास्ता पर चलता है, ये आप तमाम लोग को जजमेंट करना है। आप तमाम लोग जज हैं, फैसला देने वाले हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, आग्रह निवेदन करूंगा, आने वाला दिन 13 तारीख भूले नहीं। और कमल फूल के बगल में बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के सिपाही अमित यादव को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों